हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज। और अब हम सिग्नेचर ब्रिज के लिए अपनी गाड़ी से, जो हमारी अर्टिगा कार है, अर्टिगा कार से दिखाने जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा वो पहले गाड़ी को भी दिखाए, उसके बाद जो है मुझे दिखाए। तो मैं अब गाड़ी से बैठ रहा हूँ और गाड़ी में बैठ कर के मैं सिग्नेचर ब्रिज के लिए चल रहा हूँ। अब हम साथियों रास्ते में हैं। अब हम गाड़ी से सिग्नेचर ब्रिज के लिए जा रहे हैं और अभी हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये जो रोड है वो सीधा सिग्नेचर ब्रिज के लिए जाता है। आप देख भी रहे होंगे कि धीरे धीरे आपको सिग्नेचर ब्रिज नजर आने लगा है। हाँ तो साथियों, आज हम आ चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज पर। इस सिग्नेचर ब्रिज के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिग्नेचर ब्रिज 2010 में इसको बनना स्टार्ट किया गया था और इसकी जो ओपनिंग थी वो 2010 से होते होते 2018 तक ये बनता रहा। और 2018 में इसकी ओपनिंग जो जनता थी, जो ऑर्डनरी हमारी जो पीपल्स हैं, हमारी दिल्ली की जो ऑर्डनरी जनता थी, उनके लिए 2018 में इसको खोला गया। और ये जो सिग्नेचर ब्रिज है, ये मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये सिग्नेचर ब्रिज जो है वो केबल स्टेड ब्रिज है, यानी केबल पर, लोहे के केबल्स पर इस ब्रिज को यमुना के ऊपर जो है वो टांगा गया है। यमुना के ऊपर जो है इसको केबल लोहे की केबल्स पर इसको टांगा गया है। आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारी लोहे की जो है आपको रॉड्स दिखाई दे रही हैं और ये केबल लोहे की जो है रॉड्स, जिनको हम केबल कह रहे हैं, केबल पर टांगा गया है। और यह यमुना नदी, जो हमारी यमुना रिवर है, यमुना रिवर के ऊपर जो है इसको बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो पुल है, हमारा जो सिग्नेचर ब्रिज है, यह वजीराबाद से ईस्ट दिल्ली को जोड़ता है, वजीराबाद से ईस्ट दिल्ली। और दूसरा इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी हाइट है, वो 154 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैं समझता हूँ कि इसकी जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार की जस्ट डबल है, यानी कुतुब मीनार की जो हाइट है वो इस सिग्नेचर ब्रिज की हाइट की आधी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर एक बॉक्स है, अर्थात उस बॉक्स में लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाया जा सकता है और लिफ्ट के द्वारा उसमें ऊपर जाने के बाद जो वहां से पूरी दिल्ली का नज़ारा दिखाई देता है, एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि जैसे कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मानो स्वर्ग हमारे चारों तरफ है और हम किसी इंद्रलोक में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जो सिग्नेचर ब्रिज है, यहाँ से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जो है हम पहुँच सकते हैं, जबकि पहले बहुत ज़्यादा समय जो है वहाँ तक पहुँचने में लगता था। और इसके पास एक नियर मेट्रो स्टेशन, इस सिग्नेचर ब्रिज के पास एक मेट्रो स्टेशन भी है, जिस मेट्रो स्टेशन का नाम है नेहरू विहार मेट्रो स्टेशन। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा और दिल्ली के लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं गाजियाबाद से और कभी कभी मैं जो है नरेला, रोहनी जाता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि मुझे दूसरे रास्ते से आना पड़ता था। लेकिन जब से ये सिग्नेचर ब्रिज बन गया है, जब से जो है मेरा जो रास्ता है वो बहुत आधे समय में ही मैं कंप्लीट कर पाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा जो है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से जो लोग ड्यूटी के लिए जाते हैं, और इतना ही नहीं, जो ड्यूटी से जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो दिल्ली से रोज़ाना शाम को जो है अपने घर लौटते हैं, तो उनके लिए, उस जनता के लिए, उस पब्लिक के लिए यह सिग्नेचर ब्रिज जो है वो किसी समझ लो कि ऐसा समझ सकते हैं कि उनके लिए जैसे ये भगवान हो गया हो। अर्थात जैसे भगवान अपने बच्चों के लिए राहत पैदा करता है, ऐसे ये सिग्नेचर ब्रिज जो है
वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छा प्रदान करता है। तो मैं आज केवल इतना ही आपको ये दिखा रहा हूँ और मैं आपका दोस्त मेरे जो है इसका जो है चैनल का नाम है हार्ट टच प्लेटफार्म। मैं चाहूँगा कि मेरे जो ऑडियंस हैं वो सभी हार्ट टच प्लेटफार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दिखाएं। ओके, बाय बाय, आपका साथी सुरेंद्र सिंह।